मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं, अजित मिश्रा होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। आपके पास आते हैं, बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं कि बाजार की चाल आज किस तरह की रही है। तो बाजार आज मजबूती काफी दिख रही है थी। निफ्टी एक वक्त 26,000 के ऊपर भी गया, लेकिन वापस से वहां से फिसला। 26,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर बाजार के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी दिख रहा था, वहां टिक नहीं पाया। आखिर में दिन के ऊपरी स्तरों से करीब करीब 125 अंक गिरकर 25,880 के नीचे निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी बैंक में हमने देखा 58,615 के करीब का नया रिकॉर्ड बना, वहां पे टिक नहीं पाया और आखिर में करीब करीब 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ, ऊपरी स्तरों से 250 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक 58,380 पे बंद हुआ है। लेकिन अब आगे किस तरह की चाल, क्या मोमेंटम ब्रेक तो नहीं होगा या तेजी ये कंटिन्यू जारी होगी? 26,000 के ऊपर निफ्टी टिक पाएगा नहीं? यही सारे सवालों के जवाब लेते हैं और आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। अजीत जी, सबसे पहले आप बताइए, निफ्टी को लेकर और बैंक निफ्टी को लेकर कैसा दिख रहा है? क्या ये तेजी आगे जारी रह सकती है क्या? शुक्रिया विश्व मोहन। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से आपने भी बताया कि एक अच्छी तेजी, उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज, कॉज आज वीकली एक्सपायरी भी थी सेंसेक्स की, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है कि आप देखते हैं कि वोलेटिलिटी रहना एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी वाले दिन, तो वही चीज हमने देखने को भी मिली। और पहले ही हमने एक अच्छी रिबाउंड दिखाई थी, मीन्स 25,300 के लो से हम 26,000 तक आए हैं, तो एक अच्छी रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। इन्हीं लेवल्स के पास 26,100 के पास हमने लास्ट टाइम स्विंग हाई भी बनाया था। तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखती नहीं है बाजार में। मींस जिस तरीके से हमने रिकवरी दिखाई है, बैंकिंग जैसे कि आपने भी बताया कि रिकॉर्ड हाई पे है, रोटेशनल बेसिस पे बाकी सारे सेक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आईटी जो कि काफी टाइम से बैकफुट पे था, वहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। अभी जो केवल थोड़े बहुत जो सबड्यूड परफॉर्मेंस है वो एक दो सेक्टर को ले, चाहे वो एफएमसीजी हो और स्मॉल कैप। यहाँ के अलावा अगर आप देखेंगे तो रोटेशनल बेसिस पे अधिकतर सभी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट के पार्टिसिपेशन में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी कंसोलिडेशन, कोई भी पॉज वो जरूर हो सकता है मार्केट में इस रिकवरी के बाद, बट पॉजिटिव बायस बना के रखिए जब तक कि आप 25,600 के ऊपर है निफ्टी में। अगला पड़ाव 26,100, 26,300 इस तरीके के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। की उम्मीद आपको लग रही है ये तेजी अभी जारी रह सकती है? आगे भी मोमेंटम है, जो हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है वो आगे भी जारी रह सकता है, ये आपको लगता है? चलिए अपने दर्शकों को भी शामिल करते हैं और एक एक करके अपने दर्शकों के सवाल लेने शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है, सुचिता है नासिक से। आईआरवी इंफ्रा के इनके पास 66 शेयर हैं 100 रुपए के भाव पर। माफ कीजिएगा, खरीद भाव 66 है, शेयरों की संख्या इनके पास 100 है। अजीत जी, क्या लग रहा है आईआरबी इंफ्रा को लेकर? आपकी राय क्या बन रही है? अभी तो इनको नुकसान हो रहा है, बने रहने में फायदा है क्या? देखिए, डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका है विश्वमन, बिकॉज 75 से मैं देख पा रहा हूँ कि स्टॉक लगातार गिरावट का दौर देखते हुए करीब 40 के पास पिछले करीब 1.5-2 महीने में इन्हीं लेवल्स के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो अच्छी बात यह है कि 40 के पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, उन्हीं लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये लेवल होल्ड हो जाते हैं तो एक रिकवरी, एक रीबाउंड का जरूर ट्रेड बनेगा, जहां पे कि 46 पहला पड़ाव होगा, उसको क्रॉस करने के बाद करीब 54-55 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो उन लेवल्स के पास इनको रिव्यू करना चाहिए, बट साथ ही साथ ये जरूर ध्यान रखें 40 के नीचे अगर ये ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। तो 40 के नीचे डेफिनेटली एग्जिट कर दें और जो भी लॉस हो रहा है उसको लेके एग्जिट कर लें। चलो, आपके लिए आईआरबी इंफ्रा पे हमारे साथ गौरांग सर भी मौजूद हैं। अगले दर्शक है सुधीर शर्मा है नागपुर से। वेदांता के इनके पास 2,463 शेयर है, 180 के भाव में खरीदा है। अच्छा फायदा हो रहा है, अच्छे मुनाफे में बैठे हैं। और कल एनसीएलटी में डीमर्जर को लेकर सुनवाई भी हुई थी, लेकिन ऑर्डर को उन्होंने अभी तक पेंडिंग रखा है। गौरांग सर, क्या राय है वेदांता को लेकर? अच्छे मुनाफे में बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 2 से 4 साल और इंतजार कर सकते हैं, क्या बने रहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आज इसका रखेंगे, हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी ड्यूटी तथा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। पहले तो मुझे याद नहीं है कि वेदांता का ये भाव कब हुआ करता था, इतने साल हो गए। और इनको मुबारकबाद, बधाई देना चाहूंगा कि इस स्तर पर इन्होंने वेदांता में निवेश किया है।
विभाजन होने वाली बात को लेकर के मेरे ख्याल से न्यायालय की तरफ से थोड़ा समय लिया जाएगा, लेकिन अनुमान यह है कि विभाजन के पश्चात वैल्यू अनलॉक होने की पूरी संभावना है। एज ए डिस्क्लोजर, वेदांता पर लंबी अवधि के लिए हमारी या तो खरीदारी या निवेशित रहने की राय है, और इनकी समय सीमा भी लंबी और खरीद का भाव भी बहुत ही महफूज है। बने रहे लंबी अवधि का नजरिया बने रहे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, भाव आगे जरूर अनलॉक होगा डिमर्जर के बाद। राजकुमार भार्गव हैं अगले दर्शक जयपुर से, इनके पास बंधन बैंक के 1000 शेयर है, 173 रुपए 50 पैसे में इन्होंने खरीदा है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। अजीत जी, क्या करना चाहिए इनको बंधन बैंक में? विश्व मोहन जी, अगर कोई एक बैंक ऐसा है जहां पे कि एक कंसिस्टेंट ट्रेंड नेगेटिव साइड का नजर आ रहा है, वो बंधन बैंक ही है। ये आपका बैंकिंग बास्केट में कुछ एक और ऐसे नाम भी हैं पीएसयू बास्केट में जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है, बट ये एक कंसिस्टेंटली इसने अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को। और अभी भी पोस्ट रिजल्ट जिस तरीके से हमने डिक्लाइन देखा और अभी भी एक सबड्यूट टोन के साथ ही ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से एक बार नुकसान लेके इससे एग्जिट कर लीजिए। पीएसयू बैंकिंग ने इसमें जो बड़े नाम है एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ ही साथ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में से आपका एक्सिस बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, किसी को भी चूज कर सकते हैं आप। प्राइवेट बैंक में आपके लिए दिग्गज नाम सुझा दिए गए, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, वहां पर जाने की सलाह भी दी गई है। रजीन है गुजरात से, एचयूएल के 18 शेयर है इनके पास, खरीद का भाव है 2503 रुपए। गौरांग सर, आप बताइए एचयूएल को लेकर रजीन को क्या सलाह देंगे? से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनी और जिस प्रकार से खपत को लेकर के आने वाले समय में रुझान बेहतर होने की संभावना है आय में और मुनाफे में एफएमसीजी कंपनीज के, और एचयूएल के प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग बहुत ही विभिन्न प्रकार के हैं और मार्केट शेयर भी इसका काफी अच्छा है। लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने की राय है। यह है तो एचयूएल में आप बने रह सकते हैं, ऐसा गौरांग सर की राय है। आबा साहेब हैं महाराष्ट्र से, इनके पास इटर्नल के 895 शेयर हैं 324 पर, और स्विगी के भी है 328 शेयर 409 पे। इटर्नल में आज अजीत जी काफी शॉर्ट पोजीशन बिल्ड होते हुए दिखे और निफ्टी के टॉप लूजर्स में भी था। इटर्नल को लेकर और साथ ही स्विगी को लेकर, दोनों को लेकर क्या राय है सर? इटर्नल में विष्णु जी काफी अच्छे मूव के बाद ये करेक्शन देखने को मिल रही है। स्विगी में तो उस तरीके का पार्टिसिपेशन भी नहीं था, मींस रिकवरी यहाँ पे भी आई थी, बट अभी भी ये काफी नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, अपने लोस के पास ट्रेड कर रहा है। तो अभी कोई साइन ऑफ रिकवरी और रिबाउंड एटलीस्ट स्विगी में तो नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है जो कि स्टॉक को फर्दर पुश कर सकता है करीब 360-355 तक के लेवल्स के लिए। तो यहाँ तो डेफिनेटली एग्जिट करने की राय होगी। इटर्नल में एक चीज ये है कि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि आज का सेशन इंपॉर्टेंट था, पॉज 100 ईएमए को सरेंडर कर दिया है इसने, वॉल्यूम्स काफी ज्यादा थे, प्राइस भी ऑलमोस्ट अब डे लो के पास क्लोज होते हुए देखा। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको ये डिक्लाइन या प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू होते हुए नजर आए, और करीब 285 से 88 का जोन जो है वहां पे आपको स्टॉक रिस्पेक्ट करता हुआ या फिर एक रिस्पाइट लेता हुआ नजर आए। तो अभी के लिए रुकने की राय होगी, 284 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पे अभी नहीं बनती है। रिकवरी के केस में 308 पहला हर्डल होगा, उसके बाद करीब 320 पहला हर्डल होगा, रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, फिर 320 का तो होल्ड करने की सलाह यहां पर आ रही है आपके लिए। अगले दर्शक हमारे साथ आशुतोष वर्मा है यूपी से, टाटा स्टील 250 शेयर खरीद रखा है 179 रुपए के भाव पर। टाटा स्टील नतीजे तो काफी अच्छे आए थे गौरांग सर, लेकिन उस हिसाब से स्टॉक आज चला नहीं, लेकिन आप फंडामेंटल व्यू दीजिए, क्या इन्हें बने रहना चाहिए क्या? काफी बेहतरीन आए थे आंकड़े टाटा स्टील के और हर पैमाने पर बहुत ही शानदार थे। आय हो, मुनाफे के मार्जिन हो, एबिटा पर टन हो या फिर शुद्ध मुनाफा, लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने की राय होगी। और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो और भी जोड़ सकते नीचे की तरफ। तो आप लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पे और भी जोड़ सकते हैं, आपके बाइंग लेवल के आसपास ही है, तो आप बने भी रह सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं, ये सलाह है। नतीजे हर फ्रंट पे अच्छे थे, मुनाफा तो करीब 3 गुना हुआ था, मार्जिन के फ्रंट पे अच्छे थे, इंडियन ऑपरेशंस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। अनीता चंद्रा हैं श्याम मेटालिक्स के, 70 शेयर है इनके पास 964 रुपए के भाव पर, 964। अजय जी, क्या करना चाहिए श्याम मेटालिक्स में? देखिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है विश्वमन, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। मींस जिस तरीके से ब्रेकआउट आया था करीब
964 इन्होंने ऑलमोस्ट इसके रिकॉर्ड हाइस के पास आएगी, इस बाय कर लिया है इसको, और अब ग्रेजुअली यहाँ पे ना एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज देखने को मिल रहा है। तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस पोजीशन को होल्ड करने में, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप कर चुका है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ चुकी है। तो नॉर्मल करेक्शन के मोड में भी ये करीब 800 से लेकर 770 तक के लेवल्स नीचे के साइड पे दिखा सकता है। तो बेटर ये रहेगा कि एटलीस्ट पूरी पोजीशन को चाहे तो वो एग्जिट कर लें, या एटलीस्ट 50-60 पोजीशन को डेफिनेटली एग्जिट करें, और रिमेनिंग के लिए एक 800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो अब पार्शियली यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह है और बाकी के लिए 800 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। सुभाष नाहर हैं, आईटीसी है इनके पास, 1000 शेयर, भाव है 420 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा है। क्या करे, होल्ड करे या सेल करे, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। क्या सलाह है गौरांग सर आईटीसी को लेकर, एक और दिग्गज एफएमसीजी कंपनी? देखिए, छोटी अवधि के लिए तो हम सक्षम है नहीं किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए, लेकिन अगर ये अपना नजरिया बदल सकते हैं तो लंबी अवधि के लिए आईटीसी पर भी खरीदारी की राय है हमारी। और मैं दरखास्त करूंगा कि अगर इसके उनके पास समय की पाबंदी नहीं है तो अपनी सीमा को परिवर्तन करके लंबी अवधि का रखें। तो आईटीसी आप लंबी अवधि का नजरिया रखे, आपके लिए बेहतर होगा। गौरांग सर की तरफ से सलाह दी गई है। रंजीत है महाराष्ट्र अकोला से, नालको के शेयर है इनके बारे में और जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। 230 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा है और लॉन्ग टर्म वेट कर सकते हैं, इनके पास वक्त है। 1229 रुपए, अब 1229 शेयर है, 230 के भाव पे खरीदा है। अजय जी क्या करना चाहिए नालको में? देखिए, मेटल एज अ पैक, यहाँ विश्व मोहन, मेटल, पीएसयू बैंक्स, ऑटो, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी दिख रही है और काफी अच्छे लेवल्स पे इनका बाय है। मेरे हिसाब से अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुके हैं, करीब 14-15% के रिटर्न आ रहे हैं। अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करीब 250 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। ऊपर पे क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में है तो कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, तो ट्रेल करते रहे अपने स्टॉप लॉस को राइज पे। जैसे कि अगर ये स्टॉक 300 के करीब पहुंच जाता है तो फिर हम स्टॉक को लेकर 270 पे आ जाएं और पोजीशन को होल्ड करें। को होल्ड करने की सलाह यहाँ पर है। अगले दर्शक हमारे साथ लियाकत शेख हैं, एसबीआई के स्टॉक से इनके पास 90 शेयर हैं, 958 रुपए के भाव पर खरीदा है। लियाकत शेख साहब को क्या सलाह देंगे गौरांग सर? 958 बाइंग प्राइस है, उसी के आसपास एसबीआई चल भी रहा है, बने रहे क्या? आज एक विकल्प भी हमारा एसबीआई है और अनुमानित लक्ष्यांक 1100 के आसपास है। लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहने की सलाह यहाँ पर है और आगे आपको बताएंगे भी वीआईपी स्टॉक्स के बारे में कि क्यों बने रहना है आपको। अगले दर्शक हमारे साथ हैं फूल सिंह हैं यूपी से, इनके पास श्रीराम फाइनेंस के 200 शेयर हैं, 652 के स्टॉक पर, हालांकि आज ये कमजोर दिखा था। आगे को लेकर श्रीराम फाइनेंस को लेकर क्या राय है अजय जी? ये काफी शार्प स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला, तो थोड़ा बहुत बीच में प्रॉफिट टेकिंग आना नॉर्मल है। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और हाइस पे फंस गए हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली गलत लेवल पे उन्होंने एंट्री की है। अदरवाइज स्टॉक में कोई भी ऐसा चैलेंज नजर नहीं आता है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है, 800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मोमेंटम के केस में करीब 820 पहला हर्डल होगा, उसको क्रॉस करने के बाद करीब 840 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट फ्रेश बाइंग अगर सोच रहे हैं तो वेट करना चाहिए एक डिप का, एक कंसोलिडेशन का, कॉज जो मूव आया है 600 से लेकर 820 तक का, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल आया है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा अगर ये स्टॉक, तो एक फ्रेश आपको पिवट फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। तो अभी के लिए तो होल्ड की राय होगी 800 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 800 के स्टॉप लॉस के साथ अभी के लिए होल्ड करने की सलाह है। करण गुप्ता है भोपाल से, 50 शेयर है टाटा इन्वेस्टमेंट के, बाइंग का रेट है 1000 रुपए। टाटा इन्वेस्टमेंट पर क्या राय है गौरव सर? देखिए, सीधे सीधे तो राय नहीं दे पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप की एक वित्तीय क्षेत्र में सक्षम और मजबूत कंपनी है। टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर आपकी राय अजय जी क्या है? देखिए, काफी ज्यादा ट्रैक्शन देखा था इसमें विश्वमोहन लास्ट सितंबर से लेकर जो अर्ली अक्टूबर में, बट उसके बाद जो मूव फिजल आउट हुआ है वो भी उतना इक्वली शार्प हुआ है। मींस करीब 1150 से स्टॉक गिरकर 775 के लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सबड्यूड ही रहेगा ये। नियर टर्म में आपको 700 नीचे का बेस नजर आता है, रिकवरी के केस में करीब 850 ब्रेक करेगा तो फिर 900-950 तक के लेवल्स। तो एक बार को अगर आप गलती से फंस गए हैं स्टॉक में हाई लेवल्स पे,
सीइंग द मोमेंटम यूज करिए इस रिबाउंड को। अगर 900-950 के बीच में कोई रिबाउंड आता है तो एग्जिट करने के लिए, साथ ही साथ 700 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करें। तो ये सलाह है टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर। चलिए, वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट का, वीआईपी स्टॉक्स का।